डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर हम आते हैं। कहा गया है इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। क्वेश्चन 4 था जिसमें क्या हो रहा था कि सी पॉइंट जो था ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट था। प्रूव करना है हमको, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो हमें ये प्रूव करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा मानते हैं कि ए भी एक लाइन सेगमेंट है, इसके टू मिड पॉइंट है। हमें फिलहाल हम ऐसा मान ले रहे हैं ए भी एक लाइन सेगमेंट है जिसके टू मिड पॉइंट्स हैं सी एंड डी। तो लिखते हैं लेट द गिवन लाइन ए बी has two midpoints C and D। तो हमने इस लाइन सेगमेंट या लाइन का दो मिड पॉइंट मान लिए C और D। तो अगर ये C मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB, क्योंकि C मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, AB का हाफ हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं। एंड अब एक्चुअली डी भी मिड पॉइंट है इसका, हम जो भी हमने कंसीडर किया उसके अकॉर्डिंग, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि डी भी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। तो उसको भी लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर ले रहे हैं। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हम माइनस करेंगे। तो लिख सकते हैं ए डी माइनस ए सी इक्वल हो जाएगा 1/2 ए बी माइनस 1/2 ए बी। तो यहाँ हम लिखेंगे ए डी माइनस ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी में से 1/2 ए बी जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो ए डी माइनस ए सी हो गया 0। अब फिगर को देखिए आप, ए डी माइनस ए सी, ए डी से अगर मैं ए सी माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा, सी डी बचेगा। लिख सकता हूँ जैसे ए डी है टोटल यहाँ तक एंड ए सी यहाँ तक है, तो अगर मैं ए डी से ए सी माइनस कर दूँ तो सी डी आ जाएगा। तो हम लिखेंगे सी डी इक्वल टू 0। अब सी डी इक्वल टू 0 इसका क्या मीन हो रहा है, इसका मीन ये हो रहा है कि सी डी की जो डिस्टेंस है वो 0 है। सी डी जो है क्या है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है क्या है, वो 0 है। सी डी जो क्या है 0। इट मीन्स ये हुआ कि सी एंड डी कोइंसिडेंट हो रहे हैं एक दूसरे पर या कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये सी और डी अलग पॉइंट ना होकर एक ही पॉइंट है। मीन्स हम बोल सकते हैं सी जो है और डी हैं केवल और केवल एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं ये, इसलिए किसी भी लाइन सेगमेंट का केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। तो लिखते हैं इट मीन्स या सो दैट C and D coincide. Thus, every line segment has one and only one midpoint. तो यही हमको प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।